वेदवती और रावण की रहस्यमयी कहानी, कैसे एक श्राप बना रावण के विनाश का कारण। वेदवती एक महान ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। उनकी सुंदरता और तपस्या से सभी देवता और ऋषि प्रभावित थे। वेदवती का जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था कि वे भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करें। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प इतना प्रबल था कि उन्होंने संसार के सभी सुखों का त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया। वेदवती एक घने जंगल में तपस्या कर रही थी। उनकी दिव्य आभा पूरे क्षेत्र को प्रकाशमान कर रही थी। उनकी ख्याति रावण के कानों तक पहुंची। रावण, जो स्वयं को सर्वशक्तिमान मानता था, वह उनके सौंदर्य और तपस्या से प्रभावित हुआ और उनसे मिलने जंगल पहुंचा। रावण ने वेदवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने अपनी ताकत और साम्राज्य का बखान करते हुए कहा कि वह उन्हें सारी दुनिया की रानी बना देगा, परंतु वेदवती ने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैंने संकल्प लिया है कि मैं केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति मानूंगी। यह सुनकर रावण का अहंकार भड़क उठा। उसने उनकी तपस्या का अपमान करते हुए उनका अपहरण करने की कोशिश की। रावण के इस कृत्य से वेदवती अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने रावण को श्राप दिया, तुम्हारा अहंकार और अधर्म तुम्हें नष्ट कर देगा। एक स्त्री ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। श्राप देने के बाद वेदवती ने अपनी तपस्या भंग होने के अपराध बोध से अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। कुछ कथाओं के अनुसार वेदवती ने पुनर्जन्म लिया और माता सीता के रूप में जन्मी। जब रावण ने सीता का हरण किया तो यह वेदवती के श्राप का परिणाम था। अंततः श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ। इस तरह वेदवती के श्राप ने रावण के पतन की कहानी लिखी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी शक्ति अहंकार और अधर्म से बड़ी नहीं है। वेदवती का त्याग और उनकी भक्ति एक प्रेरणा है कि सच्चाई और धर्म का मार्ग ही विजयी होता है।